हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी 5 सेकेंड्स। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पार्टनरशिप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है पार्टनरशिप। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि पार्टनरशिप में क्या होता है कि कोई दो लोग होते हैं या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे ए है, बी है, सी है, ऐसे कितने भी लोग हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप में ये होता है कि कौन से आदमी कितना इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए ए ने इन्वेस्ट किया 10 रुपये, बी ने इन्वेस्ट किया 20, सी ने 30। और कितने कितने टाइम के लिए, जैसे मान लीजिए ए ने इन्वेस्ट किया 1 ईयर के लिए, इन्होंने इन्वेस्ट किया 2 ईयर्स के लिए और इन्होंने 3 ईयर्स के लिए। तो ऐसे ही ये जो है इन्होंने इतने इतने टाइम के लिए इतना इतना रुपये इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। तो इसके बाद इन्हें 1 साल बाद जो प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए वो हुआ इनको 1 रुपये हुआ, इनको 2 रुपये हुआ, इनको 3 रुपये हो गया। ठीक है। तो ये सिर्फ अज्यूम करके चल रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को आगे से कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो होता क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो आप लोग इतना समझ गए कि उसने 10 रुपये इन्वेस्ट किए 1 साल के लिए, तो उसको 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही हर एक बंदे के लिए। तो होता ये है फॉर्मूला इसका प्रॉफिट का, कि जो प्रॉफिट आपका होता है वो होता है आपका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये 10 रुपये इसने इन्वेस्ट किए, तो ये होता है आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और ये होता है आपका टाइम, और ये होता है आपका प्रॉफिट। तो अगर चलिए, तो अगर होता जैसे ये है कि यहाँ पे ये तो छोटी छोटी वैल्यूज़ ले ली मैंने, आप लोग यहाँ पे समझ गए। ठीक है। कभी मान लीजिए बाई चांस ये होता है अगर 10,000, 20,000, 30,000, तो इसको करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं कि इसका रेशियो ले लेते हैं। रेशियो का मतलब 10,000:20,000:30,000। और फॉर्मूला तो आपको पता ही है। तो इसके लिए इंटू 1 ईयर, इसका है इंटू 2 ईयर, इसका है इंटू 3 ईयर। इन तीनों का एक रेशियो ले लेते हैं। तो इसका देखिए आपका आ जाएगा ये 10,000, सॉरी थोड़ा सा, ठीक है, 10,000, 20,000 और ये आपका 30,000। ठीक। अब देखिए इनका रेशियो लेंगे तो कैसे, रेशियो तो आप लोग लेना आता ही होगा। तो इसके 4 ज़ीरो, इसके 4 ज़ीरो, इसके 4 ज़ीरो सब कट जाएंगे। तो रेशियो आ जाएगा 1:2:3 इनका। ठीक है। ये तीनों इनका रेशियो आ गया। ठीक। और रेशियो भी अगर टाइम सेम होते हैं तो हम टाइम को नहीं लेते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे टाइम डिफरेंट है। और अगर टाइम सेम भी हैं तो भी अगर आप लोगे तो आंसर वही आएगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं वहाँ पे टाइम मल्टीप्लाई ना करें। मान लीजिए यहाँ पे तो 1, 2, 3 अलग अलग हैं, और यहाँ पे मान लीजिए अगर टाइम होता है आपका 5 ईयर, 5 ईयर, 5 ईयर की, मतलब ए बी सी तीनों 5-5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो आपका जैसे यहाँ पे टाइम तो सेम है, तो टाइम को आप रिमूव कर सकते हो, नहीं लो टाइम। आप कोशिश करिए कि टाइम आप ना लें। ठीक है। तो अगर टाइम नहीं लेंगे तो वहाँ से आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी पड़ जाएगी। और अगर आप टाइम के साथ करते हो तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन लंबी चली जाती है, इसलिए टाइम लेना अवॉइड करते हैं वहाँ पे। तो इतना आ गया आपका। अब उसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे से आपका प्रॉफिट जो हुआ, कुछ तीनों का ए बी सी का टोटल प्रॉफिट जो हुआ, टोटल प्रॉफिट वो हो गया आपका, मान लीजिए 20 रुपये हो गया। ठीक है। अज्यूम करके चल रहे हैं, अभी तो कुछ ऐसे ही ले ले रहे हैं हम लोग। तो 20 रुपये प्रॉफिट हो गया। ठीक है। तो 20 रुपये प्रॉफिट हो गया, तो अब हमें निकालना है हर एक का कितना कितना हुआ। तो उसके लिए हो गया, हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x=20। तो x यहाँ से निकालेंगे तो 20/6। तो जो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी उसकी, उसको हम क्या करते हैं, हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी कि इसका आया है 1, तो 1 × 20/6। दूसरे का ले लेंगे 2 × 20/6। इसी तरह से तीसरे का ले लेंगे 3 × 20/6। नहीं दिख रहा है, 1 मिनट, 3 × 20/6। ठीक है। तो ऐसे लेंगे तो इन तीनों के प्रॉफिट्स हमें पता चल जाएंगे कितने कितने हैं। तो बस ये एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने। अब चलिए क्वेश्चन भी करते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये टाइप, एक टाइप मैं समझा रहा हूँ, ये आपको एक टाइप है ये। तो
इसमें क्या है कि एक है ए और एक है बी, तो ये दोनों इन्वेस्ट करते हैं। इनकी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट इनकी क्या होती है, इनकी इन्वेस्टमेंट होती है कि एक ने इन्वेस्ट किया 20,000 और दूसरे ने इन्वेस्ट किया 30,000, ठीक है। तो और 20,000 इसने इन्वेस्ट किया 1 ईयर के लिए और इन्होंने इन्वेस्ट किया भी 1 ईयर के लिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर सेम टाइम होता है तो हम उसको अवॉइड कर देते हैं, तो वही करेंगे। और जैसे कि यहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो इन लोग को आया 1 साल बाद, टोटल प्रॉफिट जो मिला, टोटल प्रॉफिट का मतलब है इन दोनों का सम, तो वो आया है इनका 1,000 पर ईयर, ठीक है, 1,000 पर ईयर। तो इनका जो टोटल प्रॉफिट है इन दोनों का मिला के वो 1,000 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है कि इंडिविजुअल प्रॉफिट दोनों को कितना कितना हुआ। तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला ये बताया था कि प्रॉफिट का होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है। तो हम लोग यही अप्लाई करेंगे। तो 20 इंटू, सीधी सी चीज़ें हैं जो है आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 20 इंटू 1 और ये, तो अगर यहाँ पे तो चलिए 1 है तो आप लोग आराम से कर लोगे। जैसे मैंने आपको बताया था, मान लीजिए यहाँ पे 2 होता या 13 होता, 14 होता, कुछ भी होता, तो उसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है। इसलिए अगर सेम टाइम दे रखा है तो आप उसे हटा सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए आपने क्या किया, इन दोनों का फिर रेशियो लेना है आपको। 20,000:30,000 का रेशियो लेना है। रेशियो लेने के बाद जब आप इन्हें कट करोगे तो 2:3 आ जाएगा, ठीक है। तो A:B का रेशियो आ गया आपका 2:3, ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद। उसके बाद फिर इनका प्रॉफिट, इन दोनों को फिर हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 2x + 3x यानी कि 5x आ गया। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 5x आ गया। अब उसके बाद 5x के बाद ये है कि ये 5x जो आपका होगा टोटल प्रॉफिट के बराबर आप रखोगे। जो अब इन दोनों का प्रॉफिट आया है, ये जो था 1,000 रुपीज़ बताया मैंने, ये इसके इक्वल रखोगे आप। तो यहाँ से x आ जाएगा आपका 200, तो ये 200 आ गया। तो अब a का निकालना है, तो a का रेशियो कितना था, 2 था, तो 2 इंटू 200 कर दोगे आप, तो ये आ जाएगा इनका 400। उस तरीके से b का निकालना है तो 3 इंटू 200 यानी कि इनका आ जाएगा 600। तो दोनों का टोटल मिला के 1000 आ रहा है अगर, तो ये करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग निकालते हैं। ये आपका एक टाइप 1 हो गया, ठीक है। अब टाइप 2 में भी कुछ नहीं है। टाइप 2 में बस इतना सा अंतर है जो मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए ये 4 ईयर्स के लिए है, ठीक है, ये आपने किया 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। अब दोनों का अलग अलग है, तो अलग अलग में भी मैंने आपको बताया कि कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इंटू 4 कर देना था आपको, इंटू 5 कर लेना था। उसके बाद दोनों को करने के बाद जो आपका आता, उन दोनों का मतलब जैसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना था, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करना था, और फिर आपको रेशियो निकालने थे मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो ये मान लीजिए आप करते अगर, तो इसका आ जाता 80,000 और इसका आ जाता 15,000, ठीक है, ऐसे आ जाता। तो यही चीज़ें थी। तो 8:15 रेशियो आ जाता है इसका, तब आप निकालते हैं। तो ऐसे करना पड़ता, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको करना होता, और बाकी पूरी कैलकुलेशन वही थी जैसे आपने किया। तो ये एक टाइप 2 हो गया। तो चलिए ये एक क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। तो दे रखा है, कमल स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹22,500 आफ्टर 5 months समीर ज्वाइंट विथ कैपिटल ऑफ 20,000। इफ़ एट द एंड ऑफ अ ईयर दे अर्न प्रॉफिट ऑफ 69,700, देन व्हाट विल बी द शेयर ऑफ समीर एंड कमल, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें कि इसमें देखिए, चलिए जैसे जैसे दे रखा है उस हिसाब से करते जाते हैं। तो इसमें दे रखा है, मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों का तरीका बताया था आपको सॉल्व करने का। दोनों को अलग अलग लिख लीजिए, कमल समीर, ठीक है। अब कमल का कितना इन्होंने शेयर लगाया, 22,500 इन्वेस्ट किए इन्होंने। ये इन्वेस्टमेंट, ये टाइम और ये प्रॉफिट, ठीक है। इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया और इन्होंने 20,000, ठीक है। इन्होंने कितने टाइम के लिए किया, इन्होंने पूरा किया था, देखिए फिर से पढ़िए, कमल स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹22,500, ठीक है। और 5 महीने बाद जो है समीर ने ज्वाइन किया है, ठीक है। मतलब
इन्होंने तो पूरा 1 साल के लिए लगाया, तो इनका कितना हो जाएगा, 12 मंथ्स। और याद रखिएगा हमेशा मंथ्स में निकालेंगे, अगर एक मंथ में दे रखा है तो दूसरा भी मंथ में ही निकालेंगे, ठीक है। अब दूसरे का देख लीजिए, इन्होंने 5 महीने लेट स्टार्ट किया, 1 मिनट, इन्होंने 5 महीने लेट स्टार्ट किया है, तो इनका हो जाएगा 7 मंथ्स, ठीक है, हो गया। अब टोटल प्रॉफिट हमें दे रखा है 69,700, ठीक। तो देख लीजिए, तो यहाँ से जो होगा, देखिए यहाँ से क्या होगा, हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखोगे, मान लीजिए इन दोनों का रेशियो जो आएगा, वो आपका रेशियो आ जाएगा 27 इंटू 14, ये रेशियो आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसके ही इक्वल रखेंगे 69,700। आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, तो यही आएगा 41x इक्वल्स टू 69700, यह आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से x आपका आ जाएगा 23,800, ठीक है। तो अब हमें जैसे कमल का निकालना है, तो कमल का निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एक का है और इनका रेशियो था 27, तो 27 इंटू 23800। उसी तरीके से अब हम समीर का भी निकाल लेंगे। समीर का कितना था, रेशियो 14 था, तो 14 इंटू 23800, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक। अब आपको चलिए एक और क्वेश्चन दिखा देते हैं, वो आप लोग सॉल्व करिएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, ये भी देखते हैं। तो क्या दे रखा है, इफ़ 4A's capital is equals to 8B's capital is equals to 3C's capital, then out of the profit of 4,650 C receive what। मतलब यहाँ पे हमें निकालना है कि सी का जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है। तो इसके लिए आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं, तो चलिए करते हैं। तो वही पुराना तरीका, यहाँ पे रेशियो देखिए, पहले इसको थोड़ा सा अलग तरीके से है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 4A इज़ इक्वल्स टू 8B इज़ इक्वल्स टू 3C, ठीक है। देखिए चलिए आपको एक एलसीएम लेना सिखाता हूँ तरीका। तो यहाँ पे इनका रेशियो लेना है, लेकिन ऐसे आप रेशियो नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, 4, 8 और 3, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो इन तीनों का अगर एलसीएम लोगे आप, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 24, ठीक है। एलसीएम आपका 24 आ गया। अब हम हर एक को इससे डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो आपका उसका रेशियो बन जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे 4A है, 4A को अगर हम 24 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 6। तो ये आपका इसका रेशियो हो जाएगा। उसी तरीके से 8 को इससे डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 3, और इसको डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 8। तो ये तीनों जो हैं ये रेशियो आ गए। अब हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप हमेशा सॉल्व करते हो। इन तीनों को ऐड कर लीजिए, तो 17x इक्वल्स टू प्रॉफिट कितना था, 4,650। और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे आप। उसके बाद हर एक में पुट कर लीजिए, तो वहाँ से उसका रेशियो निकल आएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था। बस ये चीज़ याद रखिएगा कि जहाँ पे इस टाइप से आ जाए उनका एलसीएम फाइंड करिएगा। मुझे ये वाला क्वेश्चन ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन मेन मुझे ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाना था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिखाया। तो इसमें ये याद रखिएगा कि अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो हमेशा एलसीएम इस तरीके से लीजिए और जल्दी हो जाएगा। तो चलिए एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं आपको, और दूसरा टाइप बता देते हैं। देखिए सुनिए, एक जो होता है इसका टाइप, एक होता है एक्टिव पार्टनर और एक होता है इनएक्टिव पार्टनर। तो इसमें बेसिकली आपका ये होता है कि एक्टिव पार्टनर जो होता है आपका, वो आपका पूरा जो भी पार्टनरशिप होती है वो मैनेज करता है, और जो आपका दूसरा होता है वो सिर्फ इन्वेस्ट करता है, उस चीज़ को मैनेज नहीं करता। जैसे कि आप मान लीजिए कोई बिज़नेस कर रहे हो, तो बिज़नेस में 2 लोग पार्टनरशिप में हो, एक ए है और एक बी है। इन्वेस्ट दोनों लोग करते हो, लेकिन आपका जो ए है वो सिर्फ आपका मैनेज करेगा, और बी सिर्फ इन्वेस्ट करेगा, ना कि उस चीज़ को देखेगा। तो वो एक इनएक्टिव पार्टनर हो गया, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन कर लीजिए, फिर आप समझ जाओगे क्या चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो इसमें आपका देखिए दे रखा है ए इज़, 1 मिनट, तो इसमें आपका दे रखा है ए इज़ एक्टिव पार्टनर एंड बी इज़ इनएक्टिव पार्टनर। ए पुट 5,000 एंड बी पुट्स
6,000, A received 15% of the profit for managing business and the rest is divided in the ratio to their capitals. The amount received by A out of profit rupees 880 इन ऑल इज़। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों पार्टनर्स हैं, इन दोनों ने एक एक अलग अलग अमाउंट इन्वेस्ट किया। तो ए ने क्या किया, आपका ए ने और बी ने, दो पार्टनर्स थे, दोनों ने पार्टनरशिप करी। ए ने आपका 5,000 इन्वेस्ट किया, बी ने आपका 6,000 इन्वेस्ट किया। कितने कितने टाइम के लिए, देखिए ये दोनों ने इन्वेस्ट सेम टाइम के लिए किया, क्योंकि यहाँ पे अगर टाइम आपको नहीं दे रखा है तो आप टाइम को सेम ही लेके चलोगे, ठीक है। तो दोनों ने एक सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, ए ने इतना और बी ने इतना किया। ए क्या है, ए रिसीव्स 15% ऑफ द प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग बिजनेस। देखिए ए को जो है टोटल प्रॉफिट जो दोनों को पार्टनरशिप में हुआ उसका 15% ए को एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो ए को एक्स्ट्रा मिलेगा टोटल प्रॉफिट का, और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट ये है आपका, इसका 15% ए को एक्स्ट्रा मिलेगा, और प्लस उसके बाद जो इनका दोनों का प्रॉफिट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे समझिए इनको जो है 15% एक तरीके से बोनस है ये, ठीक है। बोनस किस लिए, क्योंकि ये मैनेज कर रहा है आपका, ठीक है। बाकी सब चीज़ इनको कुछ नहीं मिलना। और फिर आप रेशियो ले लीजिए, इन दोनों का ही रेशियो लेंगे, इसको अभी मत करिए कुछ, भूल जाइए इसको कुछ। तो इन दोनों का रेशियो लेंगे तो ऐसे डायरेक्टली आप करेंगे तो 5:6 रेशियो आ गया इसका, ठीक है। 5:6 रेशियो आ गया। अब आ गया 11x आ गया, और 11x को आप रखोगे 880 के इक्वल। उससे पहले आपको यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि 15% इन्हें एक्स्ट्रा मिलना है प्रॉफिट का, 15% ऑफ इसका, ठीक है। किसको मिलना है, ए को मिलना है। 15% ऑफ 880 यानी कि ऐसे निकाल लो आप, तो इसका आ जाएगा आपका 132, यानी कि ये 132 इन्हें बोनस के तौर पे मिलेगा अकाउंट मैनेज करने के लिए। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो चीज़ है आपकी, ये कैसे निकालोगे अब समझिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा अलग तरीके से करना है। क्या है ये, देखिए 15% 880 का जो था आपने इनको दे दिया, तो रिमेनिंग आपका कितना बचा, 85%, ठीक है। 85% बचा प्रॉफिट का, 85% ऑफ प्रॉफिट बचा आपका, ठीक है, क्योंकि 15% तो ए को मिल गया, समझ में आ रहा है। और अब ये 85% में से भी आपको ए और बी में डिवाइड करना होगा, जो मिलता है दोनों को प्रॉफिट वो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 132 ए को एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो हमें 85% जो रिमेनिंग है उसमें से डिवाइड करना है, तो ठीक है। तो 11x जो है ये 880 का 85% हमारे पास रिमेनिंग हुआ, ठीक है। तो 85% रिमेनिंग का मतलब हम ऐसे निकाल लेंगे, तो इसका आ जाएगा आपका, यहाँ से अब जब निकालोगे इसका, तो आपकी x आ जाएगा 68, ठीक है। यहाँ से आपका x आ गया 68, ठीक है। अब रिमेनिंग आपको पता ही है कैसे करना है, तो a निकालना है जब, तो a के लिए आपको क्या करना है, 5 था रेशियो ए का, तो 5 × 68 यानी कि इसका आ गया 340, प्लस बोनस जो इन्हें मिला यानी कि 132, ठीक। तो इनका ये तो ये प्रॉफिट मिला इसमें से, ठीक है, और ये मिला जो टोटल इन्होंने ईयरली अर्न किया था, तो इनका प्रॉफिट हो गया 472। अब आप बी का निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, अदरवाइज़ इसको जो है 880 में से माइनस कर लो, क्योंकि 880 टोटल प्रॉफिट था आपका, ये टोटल प्रॉफिट था ये आपका, ठीक है। अगर आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपका बी का निकल आएगा, यानी कि 408 निकल आएगा बी का, 408 बी का निकल आएगा। और अगर ऐसे ना निकालना चाहो तो आप पूरी कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए एक का निकाल के दूसरे को से सब्सट्रैक्ट कर लो तो रिमेनिंग दूसरे का निकल आएगा। तो ये चीज़ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप समझ के पढ़ोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बस यही 2-3 टाइप्स थे जो मैंने आपको बता दिए, इनको प्रैक्टिस करिए,
और फिर दूसरी चीज़ मैं लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।